शब्द अंगार के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं नेता द्वारा कहे हुए बयान पे एक चर्चा के लिए। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार नादान सर। सर पहले तो आप बताइए कि कैसे हैं सर? बढ़िया है? बढ़िया है आप? बढ़िया, एकदम ठीक बढ़िया ठाक। है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अंग्रेजी वो अखबार में अपना एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। पहले एक समय था कि हमारी पार्टी छोटी थी तो हमें उनकी जरूरत पड़ती थी, अब हम आत्मनिर्भर बन गए, है ना। मोदी जी का एक स्लोगन भी है कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है इस बयान के बाद कि आत्मनिर्भर भाजपा बनती जा रही है। इवन अगर अपन बात करें तो जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद संघ के एक मेंबर रहे हैं। वो उसके प्रचारक है भाई वो। बिल्कुल, हाँ। और वहीं से वो निकले हैं और इतने बड़े पद पे आज बैठे हैं कि अपने हिंदुस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया जहान में। और पूरी कहते हैं ना कि शिद्दत से काम भी कर रहे हैं, देखा जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार का बयान इनके लिए हानिकारक नहीं होगा? हानिकारक की बात नहीं, बात सब देखिए, सब बात ये है, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, हाँ जी, उस वक़्त भाजपा के ऊपर आरएसएस का पूरा होल्ड था जी। और लाला कृष्ण आडवाणी को इसीलिए उप प्रधानमंत्री बनाया गया कि वो आरएसएस से ज़्यादा जुड़े हुए थे। हाँ जी। तो हर सरकार में भाजपा पार्टी में संगठन का व्यक्ति रहा है। भाजपा में जितने संगठन मंत्री रहे हैं वे सब हाँ जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, ये परंपरा रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के आप मुख्यमंत्री को देखें, फिर वे सारे आपने देखा होगा, यहाँ पर भी ये भोपाल, यहाँ पर भी जब वो उनका दशहरे के दिन जब वो उनका वो पथ संचलन निकलता है तो मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, वो बाकायदा उसी के घर वेशभूषा पहन करके और रैली में निकलता है, परेड में भाग लेता है। ये उनकी परंपरा रही है। तो अब चक्कर क्या है कि उस वक़्त आरएसएस बिल्कुल सक्षम थी, सारी बात थी, नियंत्रण था उसका। जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने तब संघ प्रमुख की तरफ से, मुख्यालय की तरफ से ये आदेश हुआ कि जितनी योजनाओं की सरकारी फाइलें हैं वे नागपुर में लाई जाएं। हाँ जी। तो उस वक़्त मोदी जी को जाना पड़ा नागपुर में, और उसके बाद लौट के उन्होंने जैसे कसम खा ली कि अब दोबारा मुख्यालय में नहीं जाएंगे, बस। और उसी पर अमल शुरू हो गया। अभी बीच में गडकरी का जब चुनाव लड़ रहे थे, हाँ जी, तब मोदी जी 9 साल के बाद पहली बार नागपुर गए। वहाँ रेस्ट हाउस में ठहरे, रात को रुके नागपुर में। जबकि जहाँ वो रात को सोए उससे चंद मीटर की दूरी पर गडकरी का घर था, और कुछ ही फीट के फासले पर मुख्यालय था महाल में, नागपुर में। लेकिन ना तो मोदी जी वहाँ गए, ना उनको किसी ने बुलाया। और दूसरे हुआ क्या असल में कि अभी जो 2 चुनाव हुए हैं 4 चरणों के, उसमें जो मतदान कम हुआ है, हाँ जी, उसकी वजह ये मानी जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ जी, वे उतने सक्रिय नहीं है जितने उनको होना चाहिए। उसी की वजह है ये। सर कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस भी रखा था अपना आरएसएस मोहन भागवत जी ने, तो उसमें वो ये बताते हुए नजर आए कि आप नोटा को का जो बटन है उसको ना दबाएं, और वो समझाते हुए नजर आए कि अगर 5 लोग मान के चलें आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और मान के चलो 5 भ्रष्ट हैं, तो आप ये चुने कि उसमें से कम भ्रष्ट कौन है। नहीं, सही बात है। तो लेकिन क्या ये सही तरीका है? आप एक संघ के प्रचारक हैं, इतने बड़ी, है ना, और पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, बिल्कुल भाई, और उसकी एक क्रेडिबिलिटी है। तो आपको तो ये पॉलिटिशियंस को बोलना चाहिए कि जो टिकट दे रहे हैं तो कम से कम सही लोगों को टिकट दें आप। ये तो पॉलिटिशियन को बोलना चाहिए, जनता को क्यों बोलना? देखिए, पहले भी आरएसएस जब उम्मीदवारों का चयन होता था, हाँ जी, तो ऐसा नहीं, तो उसमें भी आरएसएस की सलाह ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देख लो, आप जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई, हाँ जी, तब वहाँ का यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ दरवाजे पर बैठे हैं जी। मोहन भागवत माननीय मोदी जी के दाईं साइड बैठे हैं। उनका स्थान थोड़ा नीचे है, मोदी का स्थान ऊंचा है। जब रामलला की आरती हुई तो सबसे बड़ा जो आरती का जो होता है वो मोदी जी के हाथ में, उससे आरती कर रहे हैं, और आरएसएस थाली में दिया रख करके और आरती कर रहे हैं। इससे अंदाज लगा लो आप लोगों ने क्या संदेश गया है।
सीधी बात है। देखिए, ये तो नादान सर ने अपने विचार यहाँ पे रखे और अपनी बात रखी हमारे बीच में, और आपका इसमें क्या मानना आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।